हेलो दोस्तों, मैं आज जैसा कि आप लोगों की हिंदी की सीरीज चल रही है, आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है तत्सम तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है उसमें तत्सम एवं तद्भव के श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आते हैं, 100% ये क्वेश्चन आते हैं। और इन क्वेश्चंस को आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लास्ट में मैं इसकी आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा कि अगर आपको कोई प्रश्न याद भी नहीं हो पाते हैं तो आप ट्रिक्स देख लीजिएगा, उन ट्रिक्स के माध्यम से आप सारे प्रश्न कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 मिनट में समझते हैं कि ये तत्सम तद्भव है क्या, उसके बाद हम लोग फिर अभ्यास करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से तैयारी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है आरओ के भी फॉर्म चल रहे हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं, लेखपाल के फॉर्म चल रहे हैं। इन सारी चीजों की तैयारी मैं आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और इन सारी चीजों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपको मैं आज अभ्यास कराऊंगा। बेटा हुआ क्या, तत्सम, देखिए तत्सम का शाब्दिक अर्थ अगर देखें या इस शब्द का निर्माण देखें तो इसका निर्माण हुआ तत् धन सम से। किससे हुआ? तत् धन सम से। और अगर तद्भव का हम देखें निर्माण तो इसका निर्माण हुआ तत् धन भव से। तत् धन भव से, यानी कि इसका अर्थ हुआ, तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। क्या अर्थ हुआ? उसके समान। ठीक है। और तद्भव, तद्भव का अर्थ हुआ उससे उत्पन्न। तद्भव का क्या अर्थ हुआ? उस से उत्पन्न। देखिए बेटा, जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ और इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले कहा जाता है कि देवताओं ने सृष्टि पर जन्म लिया और देवता जो वाणी बोलते थे उसे बोलते थे संस्कृत को। इसीलिए आप जानते हो संस्कृत का एक नाम है देववाणी, यानी कि सबसे पहले संस्कृत का जन्म हुआ। किस भाषा का जन्म हुआ? संस्कृत का जन्म हुआ। इसीलिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा संस्कृत को आदि भाषा भी कहते हैं, आदि भाषा भी कहते हैं या देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत को या देववाणी भी कहते हैं। तो संस्कृत से धीरे धीरे विभिन्न भाषाओं का निर्माण हुआ। संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई और आगे चल के हिंदी का निर्माण हुआ। यानी कि संस्कृत से शब्द आगे बढ़ते चले गए और हिंदी तक पहुंचे। ऐसी परंपरा में बेटा, ऐसी विधा में क्या हुआ, कुछ शब्द संस्कृत से चलते चले आए, चलते चले आए, चलते चले आए और हिंदी तक जब वो पहुंचे तो उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मान के चलिए पुस्तक शब्द, पुस्तक शब्द ये एक ऐसा शब्द था जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता था और ये संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी होते हुए हिंदी में आया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को हमने कहा तत्सम शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी भाषा में जब वो आए तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उन शब्दों को हमने कहा तत्सम शब्द। लेकिन बेटा कुछ शब्द ऐसे हुए जो संस्कृत भाषा से तो चले लेकिन हिंदी भाषा में आते आते उनमें परिवर्तन हो गया, उनमें कुछ बदलाव हो गया। ऐसे शब्दों को हमने कहा तद्भव शब्द। जैसे अक्षोट, अक्षोट शब्द जो था वो आगे चलते चलते जब तक हिंदी में आया तब तक हो गया अखरोट। क्या हो गया? अखरोट हो गया। यानी कि सीधे सीधे यहां पे हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सीधे सीधे ये समझना है जो शब्द संस्कृत के हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं परिवर्तन के बाद उन्हें तद्भव कहा जाता है। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ बेटा क्या होता है वो खूब याद करते हैं लेकिन पेपर में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि तत्सम तद्भव, तो वो
भूल जाते हैं संस्कृत वाला तत्सम होता है या तद्भव होता है, हिंदी वाला तत्सम होता है या तद्भव होता है। तो मैं आपको यहां पे बता देने जा रहा हूं, देखिए तत्सम जिसमें सा आया बीच में, जिसमें सा आया बीच में वही संस्कृत वाला है, यानी कि तत्सम सा आ रहा है बीच में तो ये संस्कृत वाले शब्द हैं और दूसरे वाले शब्द जो हैं वो हिंदी वाले शब्द हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। हम लोग बेसिकली अभ्यास कर रहे हैं और अब हम आपको कराएंगे अभ्यास। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से बैठिएगा और बड़े ध्यान से मेरे साथ ये करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर परीक्षा में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। बेटा अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर मारो, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, काम को करने की क्षमता आती है। तो देखिए पहला प्रश्न जो हमारे पास है वह है मिट्टी का तत्सम है। क्या है? मिट्टी का तत्सम है। तो बेटा देखो मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारे पहले प्रश्न का आंसर ए सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि निम्न में से कौन सा तद्भव है। देखो तद्भव मतलब बोले तो बेटा हिंदी वाला, अपन को अब कौन सा बताना है? हिंदी वाला बताना है। तो देखो उलूक जो होता है ये तत्सम शब्द होता है, इसका हिंदी शब्द होता है उल्लू। ठीक है ना, कूप भी तत्सम शब्द है, कुआ इसका हिंदी शब्द होता है। ओझा जो है वो याद रखिएगा, ओझा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है उपाध्याय। उपाध्याय, ठीक है ना, उसका हिंदी शब्द क्या होता है? ओझा होता है। तो ये सही हो गया, ये तद्भव शब्द है। और पुस्तक भी क्या है बेटा? संस्कृत का शब्द है, यानी कि तत्सम शब्द है। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब वो पूछना चाह रहा है इन चार में कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया? ओझा सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए अब क्या पूछ रहा है? अब तत्सम पूछ रहा है, अब पूछ रहा है संस्कृत वाला। क्या पूछ रहा है? संस्कृत वाला पूछ रहा है। देखो है ना, तो देखो मैं आपको बता दूं, शाटिका जो होता है वो साड़ी का तत्सम होता है, यानी कि पहला वाला ही हमारा आंसर सही हो गया। साटिका जो शब्द है वो तत्सम का शब्द है। साटिका का हिंदी अर्थ होता है साड़ी। दूसरा देखें रस्सी, ये हिंदी का शब्द है। सरसों का सरसप होता है, ठीक है ना, सरसों का तत्सम क्या होता है? सरसप होता है। तो ये भी गलत हो गया। रैन जो होता है इसका रात्रि होता है या रजनी होता है तत्सम, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें तत्सम बताना था और हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो तत्सम है। बाकी ये तीनों जो हैं वो क्या है? तद्भव है। इस बात को आप समझ रहे हो? बेटा पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। हाँ, बहुत मेहनत से ये प्रश्न हम लाए हैं आपके पास। प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछा गया? बारात का तत्सम बताइए। मतलब बारात जो है हिंदी का शब्द है, इसका संस्कृत वाला हमें शब्द बताना है। तो बारात का बर यात्रा होता है बेटा। क्या होता है? बर यात्रा। समझ पा रहे हैं आप? ऑप्शन जो है वो हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बर यात्रा होता है। गॉट इट। अगला देखिए, मोती का तत्सम बताइए। मोती बेटा शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा देखिए बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। मोती का तत्सम क्या है? मौक्तिक है, ठीक है। बाकी सब गलत है, करते चलिए एकदम। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म। देखिए ये ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या करता है? आपको जोड़ा बना के दे देता है और आपको देखना होता है कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा गलत है। अभी क्या पूछ रहा है? सही वाला जोड़ा पूछ रहा है, सही युग्म पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा बेटा? 3 युग्म गलत होंगे और 1 युग्म सही होगा। तो अपन को सही वाला ढूंढना है। देखो महूक, महुआ, ये बेटा बहुत लोगों को सही लग रहा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वो
वो शब्द महूक नहीं होता, वो होता है मधुक। क्या होता है? शब्द मधुक होता है और इसका क्या होता है? महुआ होता है। समझ गया आप मेरी बात को? तो ये हमारा हो गया गलत। दूसरा देखते हैं अक्षबाट और इसका लिखा है अखाड़ा। जी हां, बिल्कुल सही, ये हमारा बिल्कुल सही जोड़ा है। अक्षबाट जो होता है वो अखाड़े का तत्सम होता है। तीसरा भी और भी तो देख लेते हैं। तीसरा है आर्दक अदरक। अरे गुरु जी ये भी तो सही है, मैंने पढ़ा है अदरक का तत्सम जो होता है वो आर्दक होता है। भैया होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो आर्दक ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? हिंदी है, इसमें आपको लिखना भी शुद्ध आना चाहिए। यानी कि अगर ये इस तरीके से नीचे भी इसमें रहेगा, ऊपर भी रहेगा, अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन चूंकि ये लिखने में शुद्धि थी इसलिए इसे भी हम सही नहीं मानेंगे। इक्ष ईख, ये भी बहुत लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि इक्ष नहीं होता, होता है शुद्ध इक्षु और उसका होता है ईख। समझ गए? देख रहे हो आप, छोटी छोटी मिस्टेक है और छोटी छोटी मिस्टेक अगर नहीं पकड़ पाई आपने तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यानी इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। अक्षवाट का संस्कृत शब्द होता है, सॉरी अक्षवाट जो है वो संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है अखाड़ा। गॉट इट? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखो अब पहले जैसा ही प्रश्न है, लेकिन पहले वाले में सॉरी पहले वाले में शुद्ध बताना था, इसमें हमें क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। इसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, अपन को गलत वाला बताना है। तो देखो, दीक्षा परीक्षा ठीक, सुकर बलिवर्द ठीक, नहीं ये प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं, ये प्रश्न ऑप्शन गलत हो गए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, मतलब अपन को संस्कृत वाला शब्द बताना है। ठीक है, संस्कृत वाला शब्द बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, सांझ संध्या होता है, ये गलत हो गया, नीचे से चल रहे। साकर का श्रृंखला होता है, ये भी गलत है। सरीसृप, ये सही है, संस्कृत का शब्द है। सपूत सुपुत्र होता है, तो ये भी गलत है। इस हिसाब से इन चारों में केवल बी ऑप्शन सरीसृप ही संस्कृत का था, यानी कि तत्सम था, बाकी सब हिंदी के थे, अतः हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गॉट इट? अभ्यास करते रहिए बेटा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब हमें हिंदी वाला बताना है, तद्भव है तो हिंदी वाला बताना है। तो देखो, ज्योत्सना, ज्येष्ठी, परीक्षा, घर, आपको दूर से ही लग रहा होगा घर जो है वो हिंदी का शब्द है, इसलिए क्योंकि इसका संस्कृत का शब्द होता है ग्रह। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे जो हैं वो सही नहीं होंगे। अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप है। तो देखो, अखरोट मैंने जब अभी पढ़ाया था तो बताया था, अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। ठीक है ना? तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है वो गलत है। गॉट इट? हम लोग अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? तो एक चीज क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये मुझे ऐसा लगता है 80% बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा सा नया है। तो एक चीज याद कर लीजिए कि चबूतरे का जो तत्सम होता है वो होता है चत्वाला। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? चबूतरे का तत्सम शब्द होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही हो गया। इसे आपको याद करना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना? अक्षोट और ये सब तो याद होंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये कॉमन नहीं है तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप लिख भी सकते हो। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। एक तद्भव शब्द है, मतलब इन 4 में एक हिंदी वाला शब्द है, वो अपन को पहचानना है। आतुरी, अतिथि, अजिर, अटल, बिल्कुल सही। अटल शब्द जो है वो हिंदी का है, बाकी सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना? आप लोगों ने पहले ही समझ लिया होगा।
अब देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। फिर आ गया तद्भव, यानी कि हमें कौन सा बताना है, संस्कृत का या हिंदी का? हिंदी का वो शब्द बताना है। पूंजी, नयन, मूर्ख, सगुन। देखिए सगुन, ये इसका हिंदी होता है, यानी ये संस्कृत है, तो उत्तर हमारा गलत हो गया। मूर्ख की हिंदी होती है मूरख, इसका तद्भव होता है मूरख, यानी ये भी गलत हो गया। नयन जो होता है वो आंख के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यानी कि हमारा आंसर पूंजी जो है वो बिल्कुल सही है कि पूंजी जो है वो इन सब में क्या है, तद्भव शब्द है। ये वाला क्वेश्चन आरओ में आया भी है, ठीक है ना, आरओ में पूछा भी गया है और आयोग ने आंसर इसका ए ही बताया है, पूंजी ही बताया है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द है, एक तद्भव, ठीक है ना। पंडित, पंजीरी, पंचाली, पंजर, ठीक है। ये इस प्रश्न में आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न थोड़ा सा स्पेशल प्रश्न है। पंजीरी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। पंजीरी जो हम लोग प्रसाद में पंजीरी खाते हैं, वो शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी ये सारे शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हैं, इस बात को आप याद कर लीजिए। एक तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम यानी कि संस्कृत वाला। डाकिन, इसका होता है डायन, ठीक है ना। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया कि ये तत्सम है और ये क्या है, तद्भव है। अटारी का अट्टालिका होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अनहित का अनहोनी होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर ए सही हो गया कि डाकनी शब्द जो है वो तत्सम का शब्द है, क्योंकि डाकनी का तद्भव जो होता है वो डायन होता है। गॉट इट। हाँ, आज के बाद से कोई डायन नहीं कहेगा किसी से, डाकनी बोलेगा आज के बाद से, अगर किसी को बोलना भी है। जामुन, खाने वाला जामुन जो होता है उसका तत्सम जम्बू होता है। क्या होता है, जम्बू होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जामुन का जो तद्भव है वो क्या है, सॉरी, जामुन का जो तत्सम है, संस्कृत वाला रूप है, वो है जम्बू। क्या है, जम्बू, ठीक है ना, जम्बू फल बोलते हैं इसे। थाली, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले 1 सेकंड आपको दे रहा हूं, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, चलो सोच लो। ए बी सी डी में से सोच लो क्या है। 1 2 3 4 5, खत्म। ज्यादातर बच्चों ने ये सोचा होगा, सच बताना। लेकिन थाली का इस थाली होता है तत्सम, इसे आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थाली का इस थाली शब्द होता है वो तत्सम होता है। बेटा देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये आरओ यारो, पीसीएस मेंस या सीसेट या यूपी पुलिस हर किसी में काम आएगा। तो इसलिए कुछ सरल भी हैं, कुछ मीडियम भी हैं, कुछ कठिन भी हैं। बहुत जगह आप देखते होंगे केवल सरल सरल दे देते हैं तो पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन उनसे एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम को अगर निकालना है तो हमें कठिन भी याद करना पड़ेगा, सरल भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थाली का क्या हो गया तत्सम, इस थाली। चना, तो देखो चने का जो तत्सम रूप होता है वो होता है चणक। क्या होता है, चणक होता है, ठीक है ना। चाणक, देखो ये चाणक है, गलत है सब। चणाक, इसमें यहां पे मात्रा गलत है। चणक ये सही है, चना ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो गया, चने का क्या होता है तत्सम, चणक होता है, ठीक है बेटा। ऊन, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ऊन का होता है ऊर्ण। क्या होता है, ऊर्ण, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो गया। ऊन का क्या होता है, ऊर्ण होता है। करपट, देखो 2 शब्द बहुत पूछे जाते हैं, एक तो करपट हो गया, एक हो गया कपाट। ये दोनों बड़ा मिलते जुलते हैं और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कपाट माने होता है किवाड़, ठीक है ना, और करपट माने होता है कपड़ा, ठीक है। तो इसमें करपट पूछा है, करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अगर आपसे कपाट कभी पूछे तो आप कर देना किवाड़ा। ऐसे एक दो मैं आपको और बता दूं, एक होता है गोमय,
और एक होता है गोधूम। ये बड़ा कॉमन होते हैं, इनमें आदमी हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। तो गो में बेटा होता है गोबर और गोधूम होता है गेहूं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो मिलते हैं, जैसे कपाट करपट ये सेम लग रहे हैं, ऐसे ही गोमय गोधूम ये भी सेम लग रहे हैं। तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए, इनमें बड़ा मिसमैच होता है पेपर में। ठीक है, गृध, गृध शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है गीध। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हल्दी, हल्दी का होता है हरिद्रा, हरिद्रा। ठीक है ना, ये ऑप्शन ही हमारा जो है वो बिल्कुल सही है, हरिद्रा। ठीक है ना, नारियल का होता है नारिकेल, नारिकेल, पहला ही सही हो गया ना, नारिकेल नहीं, गलत। देखो 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 भाई, पेपर में ऐसी मिस्टेक होती है, हमने देखा नारिकेल लेकिन ये लिखा है नारिकेला, गड़बड़ा जाएगा मामला। नारिकेली, नारिकेल, सी वाला ऑप्शन हमारा सही। समझ पा रहे हो आप, पेपर में इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना, तो बड़े सावधानी, नारिकेल। गॉट इट। मक्खी का होता है मक्षिका, मक्खी का क्या होता है, मक्षिका। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, एकदम सटाक सटाक। ठीक है, ये बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार लगातार पूछता है एग्जामिनर। ठीक है ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखो वो पूछ क्या रहा है, तद्भव नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, वो इनडायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब कौन सा तत्सम है। तो अपन को संस्कृत वाला इसमें बताना है। तो अपन को पता है कि गिरस्ती, पांव, द्वार, ये सब जो हैं वो कैसे शब्द हैं, ये सब हिंदी वाले शब्द हैं। लेकिन सायं, ठीक है ना, ये कैसा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सायं कहते सायंकाल है। सींग, सींग शब्द का तत्सम रूप है। देखो सींग का क्या होता है, श्रृंग होता है। ये बहुत से बच्चे लिखने में भी गलत कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। अब बहुतों को इसमें अंतर ही नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसमें नीचे ये वाला नहीं निकलता है। ठीक है ना, बिना इसके रहता है, ये सही है। अब देखो हमारे टाइपिंग वाले भैया ने भी, देखो उन्होंने भी सोचा कि ये गलत लिखा हुआ है जो सर ने लिख के दिया, लेकिन हकीकत में उन्होंने भी क्या कर दिया, दोनों ऑप्शन सेम कर दिए। जबकि पेपर में जब आएगा तो एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा, एक ऑप्शन आपका इस तरीके से रहेगा, मतलब उसमें नीचे ये नहीं रहेगा, और यही वाला जो है वो सही है। इसको आप याद रखना। देखिए मैं आपको बता दूं 3 शब्द, श्रृंगार, गॉट इट, श्रृंग, ठीक है ना, और श्रृंगेरी। इन तीनों शब्दों में नीचे इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, कलर बदल के आपको बताऊं थोड़ा सा, ये गलत है। ठीक है ना, ये श्री में निकलता है, श्री में, अश्रु में निकलता है, अश्रु। ठीक है, ये हिंदी चूंकि शुद्ध शुद्ध भी तो हिंदी का एक पार्ट है ना, वो हम लोग आगे पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल निपुण बना देंगे। निपुण भारत अभियान भी चल रहा है अभी आजकल, है ना, तो आपको निपुण भी बना देंगे हम, आप कतई चिंता मत करना। ठीक है ना, हिंदी याद रखना है क्या, श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंगेरी, इनमें क्या है, ये नीचे नहीं निकलेगा। आप देख लो ये सेम है, लेकिन जबकि आपको जो ऑप्शन ये वाला मिलेगा वो होगा आपका सही। गॉट इट। हाँ, सींग का क्या होगा, श्रृंग होगा। केवर्त माने होता है केवट, केवट, ऑप्शन डी केवट, सही है। हाँ, उल्लास, 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 उल्लास का क्या होता है, तत्सम, उल्लास, ये वाला सही है, सी वाला सही है। ठीक है। हाँ, एक एक क्वेश्चन भाई साहब लड़ेगा पेपर में, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और बताओ इससे ज्यादा क्या कह दूं आपसे। हाँ, एकल शब्द का तद्भव है, एकल माने होता है अकेला, समझ रहे मेरी बात को।
दुनिया में लाखों का मेला, फिर भी ये दिल अकेला। ठीक है ना, तो एकल का क्या होता है? अकेला। तो अब देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। समझ गए मेरी बात को? मां। एक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसमें बहुत बार हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। शब्द आता है माता, तो अपन क्या सोचते हैं ये हिंदी का शब्द है, लेकिन याद रखना ये शब्द संस्कृत का है। काय का शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि माता शब्द जो है वो तत्सम है। इसे आप याद कर लो आज से, माता शब्द हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है ना, तो मां का तत्सम क्या होगा? माता होगा। अब मैं आपको एक चीज और बेटा बता दूं, ठीक है ना, ये आयोग की ही गलती थी, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है क्योंकि अंततोगत्वा आयोग ने बाद में इसके दो आंसर सही माने, एक तो मातृ भी सही माना और माता भी सही माना। जी हां, बिल्कुल सही बात है, माता का तत्सम मातृ भी होता है, माता भी होता है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर अब की बार दोबारा आ जाए और दोनों ऑप्शन हो तो क्या करना चाहिए? देखो सही तो दोनों हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर दोनों हो तो आप मातृ पर ज्यादा फोकस करिए, मातृ पर आप टिक लगाइए। गॉट इट? ठीक है ना, हालांकि माता शब्द भी जो है वो तत्सम शब्द है, कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है ना, हाँ, और अगर आ गया तो हाईकोर्ट तो है ही जिंदाबाद, अपन चलेंगे, क्या दिक्कत है, दोबारा से बोनस ले लेंगे चल के। तत्सम शब्द है मतलब संस्कृत वाला शब्द हम लोगों को बताना है, तो दूर से हम लोगों को दिख रहा है क्लिष्ट। देखो क्लिष्ट जो शब्द है ये क्लिष्ट होता है शब्द, शुद्ध शब्द जो होता है वो क्लिष्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन एरर है, लिखते लिखते आदत जो होती है, तो भैया ने ये लिखा है तो गलत लिख दिया, शब्द होता है क्लिष्ट। ठीक है ना, तो यही शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शब्द होता है क्लिष्ट, ना कि क्लिष्ट। ठीक है, हाँ। तिक्त, तिक्त का होता है बेटा तीता। ठीक है ना, हाँ, तिक्त का क्या होता है? तीता। चीता भी पीता, तिक्त का तीता। ठीक है, तो हाँ, क्या आंसर हो गया इसका? सी हो गया। ठीक है, तिक्त का क्या होता है? तीता होता है। ठीक है, चलिए। ससुर का होता है स्वश्रु, स्वसुर, स्वसुर। एक भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, मैं सही कर देता हूं अपने आप ही। स्वसुर। ठीक है, ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ससुर का क्या होता है? स्वसुर होता है। ठीक है, ढीठ, कहते नहीं बड़ा ढीठ है यार, हाँ, तो ढीठ का होता है दृष्ट, ये होता है इसका। हाँ, ये तो सही है। ढीठ का क्या होता है? दृष्टि। ये भी आपको नया मिला होगा, इसे आप जरूर अपने नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर 5 बार ऐसे ही बोलें, ढीठ धृष्ट, ढीठ धृष्ट, आपको याद हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अभी तत्सम शब्द नहीं है मतलब कौन सा संस्कृत वाला नहीं है, यानी कि हिंदी वाला अपन को पकड़ना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप याद कर लो, मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची यानी संस्कृत का शब्द है, इंदु भी संस्कृत का शब्द है, दिनेश भी संस्कृत का शब्द है, रात जो है उसका होता है संस्कृत का शब्द रजनी। क्या होता है? रजनी, यानी रजनी जो है वो क्या है? तत्सम है, और रात जो है तद्भव है, या रात्रि जो है, रात्रि तत्सम है और रात जो है तद्भव है, यानी कि इस प्रश्न की डिमांड है तत्सम शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया रात शब्द तत्सम नहीं है, क्योंकि ये शब्द कैसा है? हिंदी का शब्द है। ठीक है बेटा, हाँ। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़ना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा, दिमाग पर जोर डालना तो पड़ेगा, और इतना सब कुछ करने के बाद अगर नौकरी मिल जाती है तो जितने भी कष्ट आपने सहे हैं वो सब आपके सुख में बदल जाएंगे। इस बात को आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इस बात को आप समझो, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, अगर आपको अपने भविष्य में सुख चाहिए तो अभी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तत्सम शब्द का
चयन कीजिए। संस्कृत वाला शब्द बताना है तो पहला ही शब्द जो है व्याघ्र, इसका होता है बाघ, ठीक है ना। तो यही शब्द जो है व्याघ्र शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है बेटा, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए, मतलब हिंदी वाला हम लोगों को बताना है। तो देखो विद्या, कूप, व्योम, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, आपको पता है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। आधा का होता है अर्ध, ये आधा होता है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये आधा वाला आंसर हो गया, ठीक है। तद्भव शब्द है, हिंदी वाला बताना है, ठीक है ना। तो देखो मनुष्य जो है वो क्या है, नहीं, मनुष्य का तो मन ही होता है, ये शब्द है। सी वाला आंसर इसका जो है वो बिल्कुल सही है, मनुष्य का तद्भव होता है मनई। तो आपका आंसर हो गया मनई शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। बाकी इसमें क्या है, सभी तत्सम शब्द है। बेटा करते चलो, चूर्ण का होता है चूर्ण, क्या होता है, चूर्ण, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव पूछ रहा है। तो देखो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब तत्सम है। कौन सा नहीं है, सूरज। तो तद्भव कौन सा है, सूरज। और हमें बता रहा था तत्सम नहीं है यानी तद्भव पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो गया सूरज। गॉट इट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम अब मतलब अपन को बताना है संस्कृत वाला। तत्सम पूछ रहा है यानी देखो बीच में सारा, यानी संस्कृत वाला बता रहा है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ, बिल्कुल सही। तीर्थ शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तीर्थ शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। गॉट इट, बिल्कुल। ओ सॉरी, हाँ ये हो गया था तीर्थ। अंगीठी का तत्सम बताइए, अंगीठी का तत्सम बताइए। तो देखो अग्निष्ठिका, 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 ठीक है। इस हिसाब से जो है हमारा बी सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अंगीठी का तत्सम क्या है, अग्निष्ठिका। गॉट इट, हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, यानी कि हिंदी वाला पूछ रहा है हमसे कौन सा। देखो मधुप, मधुकर, अमर, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। और भंवरा जो है वो दूर से ही आपको लग रहा होगा, भंवरा जो होता है वो हिंदी का शब्द होता है, भ्रमर जो होता है संस्कृत का शब्द होता है। तो आंसर हमारा डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ये बेटा सारे प्रश्न ना परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, आपको डिट्टो सेम भी प्रश्न मिल सकते हैं। गेहूं का तत्सम अभी हमने आपको बताया गोधूम होता है, गोधूम क्या होता है, गोधूम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, शब्द तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तत्सम नहीं है मतलब हिंदी का है। तो आपको पता है आंख हिंदी का शब्द है, नेत्र संस्कृत का शब्द है, सॉरी नयन संस्कृत का शब्द है, नेत्र संस्कृत का शब्द है, दृग भी संस्कृत का शब्द है। इस तरीके से हमारा आंसर ए सही हो गया, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है। ये तीन तो तत्सम है, ये चौथा जो है वो तद्भव है। गॉट इट, हाँ बेटा। अगला देखिए खंडहर का तत्सम। तो खंडहर का तत्सम होता है खंड गृह, खंड गृह, ठीक है ना। हाँ तो खंड गृह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया, है ना। हाँ हल्दी तो अभी आ चुका है, हल्दी का हरिद्रा होता है, हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तत्सम शब्द है मतलब संस्कृत वाला ढूंढना है अपन को। देखो कान तो हिंदी का है, जीभ भी हिंदी का, दांत भी हिंदी का, मुख जो है मुंह का तत्सम होता है, तो मुख जो है संस्कृत का है, तो मुख ही तत्सम शब्द हो गया। गॉट इट बेटा, हाँ। श्रृंगार, देखिए अभी फिर वही वाला आ गया, तो मैंने जो आपको बताया था श्रृंगार। गॉट इट, इसमें ये वाला आएगा, ये जो लगा है ये गलत लगा है, इसे हटा देना, बाकी ये सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है। वो लिखने की थोड़ी सी मिस्टेक है। बेंत,
बैत का याद रखना बैत्र होता है, बैत्र। हाँ, बैत का क्या होता है, बैत्र, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है आपका। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो हमने आपके करा दिए, मात्र 20 से 25 मिनट में हो गए होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चंस थे, पहला पार्ट है। ऐसे ही 50-50 के हम 3 पार्ट लाएंगे और मुझे नहीं लगता कि आप अगर उन 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन तत्सम तद्भव से बचेगा। लगे रहिए बेटा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक से एक शानदार क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।